हम जानेंगे व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो पहला हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक के जो 25 व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से? का से लेकर माँ तक के जितने भी वर्ण होते हैं, माँ तक के जितने भी वर्ण होते हैं वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वह स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 हैं। कितने हैं? स्पर्श व्यंजन 25 हैं। का से लेकर माँ तक के 25 स्पर्श व्यंजन हैं। और इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं? का वर्ग आता है हमारा स्पर्श व्यंजन में, का वर्ग। और का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? क, ख, ग, घ और ङ, ये हमारे क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा त वर्ग, च वर्ग। तो च वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? च, छ, ज, झ और ञ। च वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ और ञ वर्ड। ये हमारे च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा आएगा ट वर्ग। कौन सा वर्ग आएगा? ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ड़। कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ड़। अब इसके बाद हमारा आएगा ता वर्ग। ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? त, थ, द, ध और न, ये आते हैं ता वर्ग के अंतर्गत। अब हमारा आएगा प वर्ग। प वर्ग। प वर्ग में कौन कौन से वर्ड आते हैं? प, फ, ब, भ और म। तो ये 5 वर्ड हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क से लेकर के माँ तक के कितने हैं? 25 व्यंजन हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब इसमें हमें देखना है कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग हैं। तो स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग हैं? क, च, ट, त और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। यदि क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 5-5 वर्ड होते हैं। जैसे कि का वर्ग के अंतर्गत है क, ख, ग, घ और ग। तो ये 5 वर्ड हैं। तो स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ड आते हैं। तो 5 और 5 मिलाकर कितने हुए? 25। कितने हुए? 25। 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 वर्ड होते हैं। तो 5 में 5 मिलाकर कितने हुए? 25। 5 वर्ग हुए और 5-5 वर्ड। तो स्पर्श व्यंजन के कितने होते हैं व्यंजन? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ड आते हैं। कितने आते हैं? 25 आते हैं। तो अगला हमारा जो व्यंजन है वो है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद अब हमारा अगला व्यंजन आता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा आता है? दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं?
अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं य, व, र और ल। ये 4 वर्ण जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? य, व, र और ल। ये वर्ण अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म के अंतर्गत आते हैं श, स, स और ह। ये आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। स, स और ह, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण होते हैं? कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं, य, व, र और ल। और तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? श, स और ह। तो ये हमारे 4 ऊष्म वर्ण हैं। तो ये कुल मिलाकर कितने हुए? 33। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये 3 व्यंजन होते हैं। और व्यंजन के प्रकार हैं। अंतस्थ के अंतर्गत य, व, र और ल आता है। ऊष्म के अंतर्गत श, स और ह आता है। और जो हमारा स्पर्श व्यंजन है उसमें का से लेकर के माँ तक के जो 25 वर्ण होते हैं व्यंजन, वह होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो अब हम जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं? 9, ये भी हमें पता हो गया। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी हमें पता चल चुका है। अब इनके अलावा जो वर्ण आते हैं, स्वर वर्ण हो गए, व्यंजन वर्ण हो गए और इसके अलावा अयोगवाह वर्ण भी होते हैं। तो अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं ये अब हम जानेंगे। तो अब हम जानेंगे कि अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अयोगवाह वर्ण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूलीय और उपधमानीय। तो अयोगवाह वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, पहला होता है अनुस्वार वर्ण, दूसरा होता है विसर्ग और तीसरा है जीवामूलीय। क्या है? जीवामूलीय। जीवामूलीय। और चौथा कौन सा है? चौथा है उपधमानीय। उपधमानीय। ये 4 प्रकार के अयोगवाह के वर्ण होते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अयोगवाह वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें क्या बताना है? अयोगवाह वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। यदि पूछा जाए अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं तो हमें याद रखना है अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूलीय और उपधमानीय, ये अयोगवाह वर्ण होते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा अयोगवाह वर्ण नहीं है, तो उसमें आपके 3 ऑप्शन हो सकते हैं। 3 ऑप्शन दिया हो, 4 होंगे, 4 में से 3 ऑप्शन में ये वर्ण दिए हों अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूलीय, उपधमानीय। इसमें से अगर मान लिया अनुस्वार नहीं दिया है, विसर्ग दिया है, जीवामूलीय दिया है और उपधमानीय दिया है और अगला कोई दूसरा दे दिया जैसे कि स्पर्श दे दिया, तो उसमें पूछेगा कि कौन सा अयोगवाह नहीं है, तो हमें किस पर टिक करना है? स्पर्श पे टिक करना है। जैसे कि हमें क्वेश्चन बनाते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ण अयोगवाह नहीं है, अयोगवाह नहीं है। तो इसके ऑप्शन होंगे, मान लिया पहला ऑप्शन है
अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग और तीसरा है उपधमानीय, उपधमानीय और चौथा दे दिया उदात्त। तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा वर्ड अयोगवाह नहीं है? तो हमें याद रखना है कि अयोगवाह वर्ड होते हैं अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपधमानीय। तो ये जो पहला वर्ड है अनुस्वार, ये अयोगवाह है, विसर्ग भी अयोगवाह है, उपधमानीय अयोगवाह है, किंतु जो उदात्त है वो हमारा क्या है? स्वर है। तो हमें किस पर टिक करना है? उदात्त पे टिक करना है। तो अब देखते हैं कि अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपधमानीय वर्ड क्या होते हैं। तो अनुस्वार वर्ग जो होता है हमारा वर्ड, वो इस प्रकार के वर्ड होते हैं जो अनुस्वार होते हैं, जिनका उच्चारण नासिका के द्वारा किया जाता है। और विसर्ग वर्ड जो होते हैं वो ये होते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। विसर्ग का उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है। और जीवामूल्य वर्ड जो होते हैं ये होते हैं कि यदि आधा विसर्ग का और खा से पहले लग जाए तो वो जीवामूल्य कहलाते हैं। कैसे? जैसे ये आधा विसर्ग का और आधा विसर्ग ख से पहले लग जाए तो वो जीवामूल्य वर्ड कहलाते हैं। और उपधमानीय वर्ड कौन से होते हैं? जिसमें आधा विसर्ग प और फ से पहले लग जाए, उन्हें उपधमानीय वर्ड कहा जाता है। जैसे कि आधा विसर्ग प और फ से पहले लग जाए, फ से पहले लग जाए तो वो होते हैं उपधमानीय वर्ड होते हैं। अनुस्वार वर्ड ये होते हैं जिनका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, मुख के द्वारा होता है। विसर्ग वर्ड जो होते हैं उनका उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है। और जीवामूल्य वर्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं? आधा विसर्ग यदि का और खा से पहले लग जाए तो उन्हें जीवामूल्य वर्ड कहा जाता है। अगला है हमारा उपधमानीय वर्ड। तो उपधमानीय वर्ड किसे कहते हैं? यदि आधा विसर्ग प और फ के पहले लग जाए तो वो उपधमानीय वर्ड होते हैं। तो हमें याद रखना है कि अयोगवाह वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अयोगवाह वर्ड 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपधमानीय। ये 4 वर्ड होते हैं जिन्हें हम अयोगवाह वर्ड कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि स्वर वर्ड कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं और अयोगवाह वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।